हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे वीवो Y15 का एक मॉडल है हमारे पास में। प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन डेड है। कस्टमर ने हमको दिया है कि ये डेड फ़ोन है बता करके, और ये फ़ोन दुकानदार के पास से ही आया है। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बोला था फ़ोन के ऊपर, तो हो सकता है इसीलिए ये बिना छेड़खानी के हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। ठीक है, तो आगे हम इसमें काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखेंगे, वैसे मैंने डायग्नोस किया थोड़ा बहुत इसमें, बट आपको भी कुछ सीखने को समझने को मिले तो हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे हम हर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिवर्स और फॉरवर्ड रीडिंग लेंगे डेड मोबाइल में, ताकि हम ये देखें कि कोई लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है, कि हम यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करें और आगे कोई शॉर्टिंग हो जाए, कोई लाइन या ट्रैक जो है वो बर्न हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हमको ये देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स बायस में जो मैं रीडिंग ले रहा हूँ, तो रिवर्स बायस पर तो यहाँ पर रीडिंग ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड बायस पर जब हम यहाँ पे रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पर रीडिंग आकर के बार बार जा रही है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग आकर के जाने का मतलब ये होता है कई बार कि लाइन में आगे कहीं ना कहीं पे लीकेज या शॉर्टिंग है। ये काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है इस टाइप की रीडिंग में। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा शॉर्टिंग या लीकेज तो नहीं दिख रही यहाँ पे कनेक्टर पर। तो हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले डीसी मशीन से इसको कनेक्ट करके एम्पियर कंजप्शन चेक करेंगे कि इसका एम्पियर कंजप्शन कितना है। ठीक है, तो डीसी कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। कभी भी आप रिपेयर करेंगे डेड मोबाइल तो आप एक चीज़ याद रखें कि अगर कहीं पर लीकेज या शॉर्टिंग आपको मल्टीमीटर से दिखाई दे रही है तो डीसी कनेक्ट करते समय एम्पियर जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखेंगे। अगर ऑटो कंजप्शन में 500 मिली एम्पियर से ज़्यादा भी हुआ तो कोई भी बहुत, जैसे कि पतली वाली ट्रैक होती है, बर्न हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। डीसी को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर पावर की लाइन को शॉर्ट करके देखते हैं। तो ये है पावर की लाइन, इसको हम यहाँ पर शॉर्ट करके देखेंगे तो एम्पियर कंजप्शन आप देख सकते हैं। लास्ट 25 मिली एम्पियर तक का कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, 25 मिली एम्पियर का कंजप्शन यहाँ पर जो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लो बूटिंग की प्रॉब्लम है। दो टाइप से फ़ोन डेड होता है बूटिंग के केस में, लो बूटिंग और हाई बूटिंग। और तीसरा होता है नो बूटिंग। नो बूटिंग में नॉर्मली देखा जाता है कि पावर की लाइन हो गई या फिर वीपीएच लाइन हो गई। ठीक है, इन लाइन में शॉर्टिंग होना या इन लाइन का ना बनना, मतलब वोल्टेज यहाँ पर ना बनना। तो वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो आगे कोई कंजप्शन नहीं दिखेगा। और लास्ट होता है बक लाइन की शॉर्टिंग। बट हमारे केस में जो अभी ये लो बूटिंग का केस है, इसमें कोई लोअर एलडीओ, कोई बक लाइन, ठीक है, या फिर हमारा सीपीयू, या फिर जो आरटीसी या एक्सो क्रिस्टल है, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चार चीज़ें हमको देखनी होंगी। तो इन चारों चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले ये शील्ड निकालेंगे। शील्ड निकालने के बाद में इसके नीचे ही पावर आईसी है। ठीक है, यहाँ पर आप बोर्नियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर आईसी के नीचे ही पूरी की पूरी ट्रैक इसकी दी हुई है सारे वोल्टेजेस की। तो ये पावर आईसी हमको पहले रिमूव करना होगा, इसके बाद में हमको पता चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कोर्स की मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। ऑनलाइन कोर्स की डिटेल है, 25 अक्टूबर से हमारी क्लास शुरू होगी। सबसे पहले जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद में स्कीमेटिक रीडिंग, फिर डाटा शीट रीडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, मल्टीमीटर, डीसी मशीन यूज़ 100% आपको बताया जाएगा। ये हमने एक कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख करके रखा है, लेकिन इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये आपको पहले समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या समझते हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट जब कॉल करते हैं तो
आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट बिगिनर ही होंगे मुझे लगता है, या फ्रेशर होंगे, क्योंकि जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं उनको थोड़ी बहुत जानकारी होती है इन सारी चीज़ों की, तो वो पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को नॉर्मली क्या सोच लेते हैं कि डिस्प्ले लगाना या फिर चार्जिंग जैक लगाना, ये सबको बेसिक समझते हैं, लेकिन ये बेसिक नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर कंपोनेंट की पूरी नॉलेज होना, वोल्टेज करंट क्या होता है, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल पल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरिटी आएगी कि बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज़ में क्यों लगे हैं या पैरेलल में क्यों लगे हैं, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो उनको छेड़ना है, रिमूव करना है या फिर चेंज करना है, इसके बारे में आपको पूरी 100% क्लियरिटी हो जाएगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डे 1 की क्लास का। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो फिर आप आगे समझ सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको क्लास का बहुत कुछ दे दिया है, तो कोई भी पर्सन ये ना बोले कि सर क्लास की डिटेल दीजिए, क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वही नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें। प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, उसके बाद में डिस्टरबेंस ही होता है, क्योंकि 30 लोग कॉल करते हैं, उसमें से ज्वाइन करने वाले होते हैं 2-3। इसलिए आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो ही आप कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि डे 1 में हम बताते हैं VIR, यानी कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, वोल्टेज इन सीरीज, वोल्टेज इन पैरेलल, वोल्टेज रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। अभी मैं आपकी डे 1 की क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि क्लास में क्या बताया जाता है, किस तरह से। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो सीखने से पहले आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। बस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगेन, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच में जो सबसे बड़ा यूनिट है इसे कहा जाता है पावर मैनेजमेंट यूनिट। ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा काम करता है वोल्टेज और करंट पर। तो ये यूनिट बेस्ड है वोल्टेज और करंट पर, इसलिए इसको रेड कलर से इसकी बाउंड्री की गई है। ठीक है, पूरे फ़ोन में, पूरे के पूरे सर्किट बोर्ड में, पूरे लॉजिक बोर्ड में करंट और वोल्टेज को मैनेज करने वाला ये पूरा यूनिट होता है, ये पूरा डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे पावर एम्पलीफायर लगे हुए हैं। ये सभी के सभी PA काम करते हैं एनालॉग सिग्नल को बूस्ट करने में। ठीक है, जैसे कि PFO का काम होता है फ्रीक्वेंसी को ऑक्सीलेट करना और उसकी गति बढ़ाना। इसके बाद में बैक साइड आप देखेंगे, यहाँ पर एक यूनिट आप देखेंगे, ये WTR वाली यूनिट है। इस यूनिट का काम होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, लेकिन ये बूस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि ये तो कन्वर्ट करता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 2 यूनिट है ये फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं ये आपको स्टडी करने को मिलेगा। इसके बाद ये चार्जिंग का सेक्शन है, ये भी वोल्टेज और करंट से रिलेटेड है, इसलिए रेड कलर से बना है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का जो यूनिट है ये बाइनरी कोड पर चलने वाला यूनिट है, यानी कि डिजिटल पल्स पे चलने वाला यूनिट। इस सेक्शन का काम होता है बाइनरी कोड के द्वारा, यानी कि मशीन लैंग्वेज के द्वारा, ML के द्वारा पूरे के पूरे सर्किट बोर्ड को कंट्रोल करना। तो ML यानी कि मशीन लैंग्वेज 01 की भाषा में होता है, बाइनरी कोड की भाषा में होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर में बताया गया है। अब इसके बाद आखिरी वाईफाई का सेक्शन है, वो भी आपका एनालॉग पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, वोल्टेज और करंट, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल पल्स। तो यहाँ पर ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको डिटेल में पढ़ना है।
अब इसके बाद जो कंपोनेंट की आप स्टडी करेंगे, कोर कंपोनेंट की स्टडी, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर में बीजेटी है, मॉसफेट है, एफईटी, जीएफईटी, जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर क्यों लगेंगे और क्या काम करेंगे। जैसे कि पावर मैनेजमेंट यूनिट है, इसका पूरा सर्किट कैसे वर्क करेगा, एनालॉग सर्किट कैसे वर्क करेगा, और डिजिटल यानी कि सीपीयू वाला डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा। वहाँ पर कोई कंपोनेंट सीरीज़ में या पैरेलल में लगा है तो क्यों लगा है। ठीक है, तो बाकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं, अभी हम चलते हैं रिपेयर साइड। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं, रिपेयर सीखना चाहते हैं डीप में जा करके, क्योंकि अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसा भी आपको सिखाया जाए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर बहुत कुछ आपको सिखा देंगे, वो आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल पे अगर आपको सीखना है डेप्थ में जा करके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है फीस 2000 वाली, इसके बाद वापस से फीस पहले जैसी हो जाएगी। ये एग्जांपल मैंने दिया है कि हम कैसे पढ़ाते हैं चार्जिंग सेक्शन का एक टॉपिक, वर्किंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन काम कैसे करता है। इसके बाद आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन के बारे में, कितने टाइप के चार्जिंग सेक्शन होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव, टर्बो इंडक्टिव, कैपेसिटिव, लीनियर टर्बो, ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी स्विचिंग, ट्रिगरिंग सब होती है, सेंसिंग, सब कुछ। ऑल टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन, स्कीमेटिक रीडिंग, जितने भी टाइप के चार्जिंग सेक्शन होते हैं उन सभी की स्कीमेटिक रीडिंग आपको कैसे करनी है, वो सब कुछ सर्किट एनालिसिस के साथ में। ऑल आईसी रिलेटेड टू चार्जिंग आईसी डाटा शीट रीडिंग। चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी आईसियाँ होती है, ऑल आईसी, चाहे वो ओवीपी क्यों ना हो, ओवीपी कितने टाइप की होती है, कैसे उसको बाईपास करेंगे, किसको नहीं करेंगे, बिना बाईपास किए मॉडिफिकेशन कैसे होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में होता है ट्रबल शूटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नीचे दिया नंबर मेरा ही है, इस पर संपर्क करें, ज्वाइन करें, अपनी सीट बुक कराएं। क्लास का डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। कोई भी स्टूडेंट क्लास के डिटेल के लिए मेरे को मैसेज ना करे, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वही मैसेज या कॉल करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम प्रैक्टिकल साइड शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल साइड शुरू करने से पहले आपको क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि इसकी जो डीसी रीडिंग थी उसके बेस पर हमको ये पता चल चुका है कि ये फ़ोन लो बूटिंग पर है, लो बूटिंग की प्रॉब्लम इस पर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली शील्ड को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बट इस वीडियो में हम देखते हैं कौन से तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर पीसीबी होल्डर। पीसीबी होल्डर के बिना कभी भी आप काम नहीं करेंगे। अभी पीसीबी होल्डर मैंने किधर रखा है पहले वो देखना पड़ेगा। पीसीबी होल्डर, हाँ जी, ये आ गया पीसीबी होल्डर। इसको यहाँ पर लगाएंगे पीसीबी होल्डर पे, और लगाने के बाद में ऐसे इसको टाइट कर देंगे। आप जो भी पीसीबी होल्डर यूज़ करो, लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि उसका जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग वाला अगर आप यूज़ करेंगे तो ये चीज़ याद रखना कि वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी टाइट करके स्प्रिंग को टाइट किए, मतलब स्क्रू किए हो, तो वहाँ पर वो हीट करेगा तो बोर्ड को भी बेंड करेगा। ठीक है, रिमूव करने से पहले ये जितने भी यहाँ पर ये टेप लगे हैं, फोम पैड लगे हैं, इनको रिमूव करो सबसे पहले, क्योंकि ये ही आगे जा कर के शॉर्टिंग मतलब क्या करेंगे, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होगा तो इसके नीचे के जितने भी पॉइंट है इन सबको ये आपस में शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। टेप ही होता है, थीनर वगैरह लगाते रहोगे तो फिर ये गल जाएगा और निकलेगा नहीं ठीक से। ना इसको हीट करना है ना इसको कुछ करना, आराम से इसको रिमूव कर लेना है। चाहो तो संभाल के इसको रखो, दोबारा वापस लगा देना, ना चाहो तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तो फ़िलहाल काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि भैया वापस लगाएं, कोई चीज़ ना लगाएं, फ़ोन रिपेयर होना चाहिए, वो हो जाए बस। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप अच्छे से काम करेंगे तो आपका फ़ोन रिपेयर होगा ही, नॉर्मल सी बात है। समझ करके काम करो, सब कुछ होगा। तो ये पावर का सेक्शन है, पावर के सेक्शन में आराम से इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें दो तरीके हैं, या तो हम इसको हीट करके निकाल लें या फिर हम इसको कटिंग करके निकाल लें। तो इस वीडियो में हम एक काम करते हैं, इसको हीट करके ही रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट लगाएंगे, ये है 138 डिग्री वाला। सेफ़ तरीका ही मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके लिए सही होगा बस वही तरीका, क्योंकि इसको हम 400 पे रख के भी निकाल सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली रिपेयर कर रहा होता तो 400 पे ही निकालता इसको, बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, इसलिए अभी आपके लिए ये ठीक है। इसके बाद मैं सोल्डरिंग आयरन ले करके इसको आराम से क्लीन कर लो। सॉरी, यहाँ पर जो पुराने वाला सोल्डर लगा हुआ है हाई टेम्परेचर, उसको अभी आप लो टेम्परेचर में इधर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा काम जब करते हो तो आपके पास फ्यूम एक्सट्रैक्टर वगैरह होना चाहिए, या फिर आपके दुकान में कम से कम एग्जॉस्ट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो फ्यूम होते हैं ये हानिकारक है आपकी बॉडी के लिए। काम कितना भी कर लो, शरीर अगर खराब कर रहे हो, ये सारी चीज़ करके स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, तो कितना भी काम करो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। इसलिए काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी सही ध्यान होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए मैं काम का ज़्यादा लोड लेता नहीं हूँ, जो है यही है। इसी तरीके से मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं काम भी करता हूँ। बस जिम्मेदारी से काम करो कस्टमर के साइड पे, लेकिन बिना हेडेक के, बिना लोड लिए। हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, कोई बिगिनर मतलब कोई पहली बार आया होगा तो उसको भी मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें फ्लक्स ऑलरेडी लगा होता है। ठीक है, इस जगह में थोड़ा सा ज़रूरत था। कचड़ा नहीं करना, बिल्कुल गंदगी। फ्लक्स लगा रहे हैं तो ठूस कर लगा दिए। ये रोटी में घी लगाने जैसा या परोठे में घी लगाने जैसा थोड़ी है, जो जितना लगा दो उतना अच्छा। केमिकल है, हानिकारक है, और दूसरा यहाँ पर फैलेगा तो गंदगी करेगा। देखो हम भी यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं। ठीक है, ओके है। ओके, अब इसको रिमूव करना। रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके में क्या है, दो तरीके में सबसे पहले कोई ट्वीज़र ले लो, लेकिन अच्छे वाला ट्वीज़र नहीं लेना इस टाइप का, ख़राब वाला ट्वीज़र लेना है। ख़राब ट्वीज़र इस टाइप का, कोई सा भी जो आपके दुकान में ख़राब हो जाए वो रखा हो, उसको लेना है। इसमें अभी देखो थोड़ा सा सोल्डर लगा हुआ है, दिख रहा होगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करोगे और सोल्डर जो है वो कहीं जा करके शॉर्ट कर दिया तो भी दिक्कत होगी। अब इसके बाद में एक काम और करना है।
वैसे तो काफ़ी सारे काम करना है, लेकिन एक काम और करना है। सबसे पहले पेट्रोल थिनर जो भी आप यूज़ करते हैं वो ही यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि आपको हार्ड क्लीनिंग चाहिए तो पेट्रोल यूज़ करो। अब कोई बोले कि मैकेनिक का भैया लिक्विड है, ये क्लीनर है, फलाना ढिमकाना है, करना तो सफाई है ना। पेट्रोल में बुराई क्या है? पेट्रोल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट ये थोड़ा सा स्टूडेंट को लगता है कि ये प्रोफेशनल चीज़ नहीं है, इसलिए पेट्रोल यूज़ क्यों करें। साउंड कम करके वीडियो देखें क्या? थोड़ा खांसी के कारण ईयरफोन अगर लगा के देख रहे हैं, कोई दिक्कत आपको ना हो। क्योंकि मेरा जो फ्यूम एक्सट्रैक्टर है जो मेरा बनाया हुआ था, अभी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसलिए बंद रखा हूँ। तो ये पूरा धुआंधाड़ी मेरे तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लीन। क्लीन क्यों किए? क्योंकि सोल्डर की छोटी छोटी बॉल जो होती है कहीं जा करके शॉर्टिंग ना क्रिएट करे, इसलिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये जो पूरे क्लैंप हैं यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे, ताकि ये बोर्ड इधर या उधर ना भागे। नहीं तो ये भागना शुरू कर देगा गर्मी लगती ही। ठीक है। इसके साथ में मेरे को चाहिए एक कोई स्क्रैपर या कुछ ब्लेड जैसी चीज़, ताकि इसको उठा सकें। ये ठीक है। ये हम रखेंगे 300 में। अभी मैं जो हीट गन यूज़ कर रहा हूँ ये है साइक्लोन। अगर ये शूटर होती तो मैं 300 नहीं रखता, 280 रखता। लेकिन अभी मैं इसको 300 पे रख के काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो हीट है ये थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये कॉर्नर पे मैं हीट दे रहा हूँ, अगर ये मेल्ट हो गया जल्दी तो ठीक है, ठीक है। ये मेल्ट हो गया, थोड़ा सा इसको लिफ्ट करेंगे। लो जी, ये आराम से लिफ्ट हो गया। अब इसको आगे भी आराम से ही काम करना है। पावर आईसी के साइड या किसी भी साइड पे ओवर हीट देने की कोशिश नहीं करना। अभी ये थोड़ा सा डगमग डगमग किया है, लेकिन इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। उस तरफ थोड़ा सा सोल्डर कम लगा होगा, इसलिए उस तरफ से ये नहीं उठ रहा है। बट टेंशन नहीं लेने का, इधर से उठाएंगे, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है। आपको जब आप लगाएंगे इस तरह से तो सोल्डर ही लगाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये हो गया मेल्ट। अब यहाँ से बहुत आराम से ये उड़ जाएगा। ठीक है, ये अपने आप ही उठ रहा है, ठीक है। ठीक है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कीमेटिक देखेंगे इसके लिए कि स्कीमेटिक में हमें कौन कौन सी लाइन देखनी है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वीवो में। वीवो में जाने के बाद वीवो Y15 में जाएंगे, ठीक है। Y15 यहाँ पर है। अभी हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाना नहीं है, जाके कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि हमको तो वोल्टेज चेक करना है। तो जहाँ फ़ायदा वहीं जाना चाहिए, ठीक है। जिधर फ़ायदा नहीं उधर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको यही चेक करना है। वीवो Y15 मॉडल है, यहाँ पर इतने सारे वोल्टेजेस हैं जो हमको चेक करना है अभी। बट इतने सारे वोल्टेज को हम चेक नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो काम का उसको चेक करना है। ये सिम का हमारे काम का नहीं है, ठीक है। VMC काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे VIRB काम का नहीं है, VMC, VMCH,
उसके बाद में VRF काम करनी है। यहाँ पर बहुत सारे वोल्टेजेस हैं, VCAM, VSIM2, ठीक है, VCMD, ये कुछ वोल्टेजेस हैं, ये काम के नहीं होते, मतलब कि बूट सीक्वेंस में काम के नहीं होते, बूट अप होने के बाद में आते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए बूट सीक्वेंस नहीं बनाया जाता। अगर आप हर चीज़ के लिए बूट सीक्वेंस बनाओगे तो इतने सारे मॉडल हैं यहाँ पर एंड्रॉयड में कि आप बनाते बनाते थक जाओगे और आपके पास तब भी कोई ना कोई नया सेट आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, कोर्स में आपको बताया जाएगा, मोबाइल रिपेयर का जब आप कोर्स करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि बिल्कुल ईजी तरीके से डेड मोबाइल कैसे रिपेयर करना है। क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूट वाले को, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं सभी के सभी की बात करूँगा, सभी को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। अगर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम पढ़ाएंगे क्या आपको। ठीक है, लेकिन जब आप डेड मोबाइल पढ़ेंगे, बूट सीक्वेंस हर कोई पढ़ाता है, मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। बूट सीक्वेंस कैसे आपको बनाना है हर कोई बता रहा है, हम भी बताएंगे और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। आप दो तरीके से बूट सीक्वेंस बना पाओगे, एक तो होगा थियोरेटिकल बेस पर और दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल बेस पर। जो थियोरेटिकल बेस पर आप बूट सीक्वेंस बनाएंगे उसको चेक करने के लिए, उसको वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल बेस पर आपको चेक करना होगा। वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। कोर्स करने के बाद में आप बिल्कुल इंजीनियर जैसा फील करेंगे, इंजीनियर जैसा ही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन हर सेट में आपको काम करने के लिए सीमित समय होता है। ठीक है, सीमित समय माने लिमिटेड टाइम होता है। तो कस्टमर हमको लिमिटेड टाइम ऑफर दे करके जाता है, भैया बना देना 2-4 घंटे में। 2-4 घंटे में नहीं बना तो उसके बाद हो सकता है रिटर्न दे जाए, ले जाए। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बिना हेडेक लिए आप इन आउट वोल्टेज में आओ, चीज़ों को चेक करो। अभी तो फ़िलहाल मैं यही बताऊंगा, बाकी इससे भी इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा क्लास में। बूट सीक्वेंस बनाने का आपको ऐसा तरीका, आप आधे घंटे में किसी भी आईसी का, किसी भी चिपसेट का बूट सीक्वेंस बना लोगे। आधे घंटे तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब कम बोल दिया, मतलब 30-40 मिनट, 40-50 मिनट का समय आपको लगेगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे वोल्टेजेस जंजाल है ये, इसको हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जितने भी बग कॉइल हैं यही चेक करेंगे। ठीक है, नॉर्मल रिपेयरिंग है, वो रिपेयरिंग को हवा बना देते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर कैमरा चालू कर चुके हैं हम, और ये भी कैमरा हम चालू कर चुके हैं। यहाँ पर हमको डायोड मोड पर लेकर के आना है, और डायोड पर लाने के बाद में सबसे पहले जितनी भी बग कॉइल्स हैं उनको हम चेक करेंगे। कैमरा थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये हम हटा ही देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर ज़्यादा ही शाइन कर रहा है। और कोई भी भाई बंधु जो भी करना चाहते काम, मतलब कि यूट्यूब पर कुछ वीडियो वगैरह बना करके अपलोड करना चाहते हैं, थोड़ा रिपेयरिंग का प्रदर्शन वगैरह, या फिर इंस्टीट्यूट बनाने वाले हों, जो कैमरा चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो अच्छी क्वालिटी का तो बहुत कुछ मिलेगा, ख़राब क्वालिटी का आपको मिलेगा रिलाइफ का। हर वीडियो में इस कैमरा को कोसता हूँ, बिल्कुल नहीं लेने का मतलब बिल्कुल नहीं, बहुत घटिया कैमरा है, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉरवर्ड बायस में चेक कर रहा था गलती से, इसको रिवर्स पे ही चेक करना है। रेड मतलब ग्राउंड पे लगेगा तो रिवर्स है। ठीक है, ये रिवर्स आ गया, ये लाइन ओके है, ये लाइन भी ओके है, ये वाली लाइन ये भी ओके ही है, ये वाली लाइन 0-0-0 है, वेरी गुड। ये लाइन ठीक नहीं है, ये लाइन ये भी ठीक नहीं है। ये लाइन नॉर्मली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सीपीयू के लिए है, या मोडेम या कोर का ही होगा। लो जी, ये कैप है, यहाँ से ये आता है, 3 कैप लगे होते हैं, ये वाला कैप ही बीच में, या फिर ये साइड में, या साइड में, ये बड़े बड़े कैप हैं, यही शॉर्ट होते हैं नॉर्मली। बट फिर भी मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ कि बिट मैप चालू कर लेता हूँ। दिन में जब आप, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, दिन में जब आप 10-15 सेट रिपेयर करने की आदत डाल लोगे, आपके माइंड में ही माइंड मैप बनेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़े से काम शुरू करो, मतलब थोड़े से काम मतलब कि थोड़ा बहुत मार्केटिंग करो, 2-4
दुकान से। अगर आप बिगिनर हो तो बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, इतनी जगह है यहाँ पर। मैं रोज़न वगैरह तो उतना खास यूज़ नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँगा, क्या बोलते हैं, CTC। रोज़न रखा होता है, वो वीडियो बनाने के लिए ही रखते हैं हम। अभी ये वाली DC में हमको शॉट किलर का ऑप्शन मिल जाता है। शॉट किलर का इस्तेमाल शॉट किलिंग के लिए या रिमूविंग के लिए यूज़ नहीं करते हम कभी भी। शॉट किलर का इस्तेमाल सिर्फ शॉटिंग फाइंड करने के लिए किया जाता है। शॉट किलर नहीं है, फ़ोन किलर हो जाएगा, नहीं तो आपके फ़ोन को किल कर देगा। अरे इसका भी बड़ा झमेला है, इसके इंटरफेस का। ये भी घटिया मशीन है, घटिया मशीन लेने का नहीं। सबसे अच्छा है कोराड का ले लो, उसमें कैमरा लगा लो, बढ़िया सस्ता सुंदर एंड टिकाऊ। पुराने वीडियो में वैसा ही करता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि ऐसा कुछ ग्राफ वाला चीज़ ला करके बताओ, अच्छा से समझ आएगा। अच्छे से नहीं आएगा समझ में, पूरा इंटरफेस ही ऐसा है जो डिस्प्ले घेर लेगा और बेकार हो जाएगा। ठीक है, अभी किधर, ठीक है, अभी हमको चाहिए वोल्टेज। शॉर्ट किलर चालू करते हैं, इसको शॉर्ट किलर के मोड में लेके जाते हैं। ये हो गया शॉर्ट किलर चालू। अब यहाँ पे वी कोर में कितना वोल्टेज होता है, यहाँ पर लिखा है क्या कहीं पे? लिखा तो नहीं है। ठीक है, लिखा नहीं है तो क्या करेंगे? वी कोर में नॉर्मली होता है 1.8 के नीचे ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर 1.8 नहीं देंगे, यहाँ पे 0.8 देंगे। ठीक, 0.8 दे करके देखेंगे। नॉर्मली 0.8 से काम बन जाता है, ये 5% टॉलरेंस झेल लेगा। वैसे तो 10% का टॉलरेंस झेल लेता है अप डाउन में। ठीक है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको पहले वोल्टेज को डाउन करते हैं। 0.7 रख लेते हैं। 0.7 रखने के बाद में एम्पियर स्वाद अनुसार होता है, 1.7 एम्पियर है। ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद एक ख़राब ट्वीज़र चाहिए हमको। ख़राब ट्वीज़र को ले करके, अब देखो ये सेट ऐसा है कि ये तो कंप्लीट इसमें शील्ड वगैरह लगी हुई थी, इसमें कस्टमर ने छेड़खानी उतना कुछ किया है नहीं। ये हमारे लिए इजी है रिपेयर करना, क्योंकि इसका सारा सिस्टम इस तरफ ही दिया हुआ है। इसके बाद ये चला जाता है सीधा CPU में। यहीं पे धुआं निकल रहा था, लेकिन समझ नहीं आया कौन सा है। फ़ैन बंद कर दो। यहाँ भी ऑफलाइन जो क्लास चल रही है, सुबह का 4 बजा है। मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी है, वीडियो वगैरह, ये इसी टाइम बनाता हूँ। आप टाइम देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट और जो रूम है ये पास पास ही होता है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन आना चाहते हो आ सकते हो, लेकिन 30 दिन के लिए आप समझो नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ। कई बार होता है कि स्टूडेंट भी आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नींद वगैरह बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो कहाँ गया रोज़न? रोज़न किधर है? ऑफलाइन ऐसे मैं 2 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोई अगर आता है इतने समय के लिए, मतलब घर परिवार दुकान छोड़ करके, तो 10 स्टूडेंट रख करके हमको टाइम नहीं ख़राब करना किसी का। 2 स्टूडेंट आओ, 2 पढ़ के जाओ, बाकी ऑनलाइन हम पढ़ाते ही हैं, रिपेयर हम करते हैं। ऐसा नहीं कि इनकम का सोर्स सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा करके ही बनता है। 40-50 स्टूडेंट रख दो और कितना कमाओगे वाली बात है ना आप। अरे हो जा, हो गया, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने का नहीं। कौन सा पिघल रहा है समझ ही नहीं आ रहा।
कितना एम्पियर का कंजप्शन कर रहा है ये? बंद करके चालू करते हैं एक बार। 2 एम्पियर का कंजप्शन कर रहा है, फिर भी कहीं पे लीकेज ये नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। दोबारा एक बार रोज़न लगाते हैं इस पर, क्योंकि ये तो तीनों के तीनों मेल्ट हो गए ऐसा लग रहा है। ठीक है, 25 तारीख की बैच जो है हमारी, इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। कुछ 2-4 सीटें खाली है, अगर ज्वाइन करना चाहो, नहीं हो तो इसके बाद में भी जो नेक्स्ट बैच होगी उसमें कर सकते हो, लेकिन उसमें ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा आपका। जो ऑफ़र हमने प्रोवाइड कराया था आप सभी के लिए, वो ऑफ़र जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर जो क्लासेस हैं ये 2000 वाली बंद हो जाएंगी। इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें तो धुआंधाड़ी चल रहा था अच्छे से। कई बार होता है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस हो जाता है, इसके कारण भी नहीं होता। ठीक है, धुआं निकलता हुआ तो दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, ये देखो धुआं निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, एक काम करते हैं, ये तीनों एक एक करके रिमूव करके देखते हैं या साइड करके देखते हैं। क्योंकि छोटा कैप होता, कोई भी छोटा सरफेस होता, वो तुरंत अभी वो क्या बोलना चाहिए, मेल्ट हो जाता या हीट करता। लेकिन ये इतने बड़े बड़े सरफेस जो होते हैं ना, ये इतनी जल्दी ये नहीं करते। इम्पीडेंस भी कोई चीज़ होती है यहाँ पर। जस्ट पीछे में इसके सीपीयू है, तो इसको ज़्यादा देर तक हम हीट कर भी नहीं सकते इधर। एक साथ ही हमने तीनों को हटा दिया है। मल्टीमीटर जोड़ना पड़ेगा फिर से। ये शॉर्टिंग नहीं है इसमें, ये लो इसमें शॉर्टिंग है, इसमें नहीं है। अब पैरेलल टेस्टिंग करके देख लेते हैं, मतलब कि इस प्रकार से रिवर्स में। अब ये जो लाइन है, क्या ये अब भी शॉर्ट है? इसका शॉर्टिंग हट चुका है, बाकी इसी में शॉर्टिंग थी। ठीक है, यही शॉर्ट था। इसको अगर हम अभी ऐसे लगाएंगे तो यही बर्न होगा मेरे हिसाब से। अभी बर्न वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बोर्ड पर लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही इधर से रिमूव कर देंगे। और रिमूव करके इसको अगर बर्न करके देखने का है आपको, कि देख के क्या करेंगे, आतिशबाजी थोड़ी देखना, फटाका थोड़ी ये फटेगा जो। मैट ख़राब होगा, पुराने वाला मैट मेरा इसीलिए जल गया। पुराने वीडियो देखेंगे, वहाँ पर मैट में यहाँ छोटे छोटे यहाँ पे होल बन चुके हैं, इधर कैप रख के ऐसा जला देते थे, लाल लाल हो जाता था। छोड़ो उसको, अभी यहाँ पर देखते हैं। इसको वापस कर देते हैं पीछे। अगर काम चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो
वापस लगाएंगे। जस्ट पीछे इसके सीपीयू के इसलिए इसको तुरंत ठंडा भी करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ट्रैक में कोई इफेक्ट तो नहीं आया बर्न होने के लिए। ठीक है, मेरे को लगता है काम हो गया। बाकी चालू करके देखते हैं, नहीं हुआ होगा तो आगे देखा जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे पावर आईसी लीकेज की है क्या? नहीं, शाइन कर रहा है बस। ठीक है, बढ़िया हो गया, साफ सुथरा सा। ठंडा कर लेते हैं, हो जाएगा ठंडा। अब इससे ज़्यादा क्या ही इसका वेट करेंगे, लगाते हैं। लगाते तक भी तो ठंडा होगा। ठीक है, रीडिंग लेकर के देखते हैं। पहले रीडिंग में चेंज आ रहा था, वो अभी भी आ रहा होगा। आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 345 हो गया। और इधर जो है फिर से उठा के रखेंगे तो चेंज आ रहा है क्या रीडिंग में? ये देख सकते हो। आ भी सकता, नहीं भी आ गया। ठीक है, अब भी आ रहा है। मैंने कहा था कि चांस होता है कि कुछ ना कुछ की हो सकता है। ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमको चेक करना है। हर वीडियो में जैसा मैं बताता हूँ, अगर रीस्टार्टिंग कंडीशन में रहा सेट तो उसको आगे हम काम करेंगे, और अगर ये रिपेयर हो गया तो फिर वीडियो इधर बंद कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया हूँ। अभी चालू करता हूँ इसको। लो, डीसी मशीन फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, टाइम काफ़ी यहाँ पे वेस्ट होगा। ठीक है, जब तक ये चालू नहीं, चालू तो इसको हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है, 4.2 पे सेट है। इसके बाद में हम इसको ऐसे पलट करके देखेंगे। पलट करके देखने के लिए भी हमको यहाँ पर चाहिए एक केबल। अब केबल दूसरी लगाने का टाइम नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ही लगा देते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया प्लस से कनेक्ट। ठीक, अब इसको शॉर्ट करेंगे एक बार, पावर की को। इधर से भी शॉर्ट होता है क्या? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एम्पियर कंजप्शन देख करके लग रहा है कि फ़ोन चालू 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 हो सकता है। हो सकता नहीं, हो गया है। ठीक है, लो जी, वीवो आ गया। हो चुका चालू। हो चुका चालू, मतलब ये कि ये अभी
लोगो वगैरह पे ना अटके तो हमारा काम हो गया। ठीक है, वैसे भी अभी सुबह के 4-5 बजने वाला है। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारी क्लास जो है शुरू होगी ऑफलाइन वाली, लगभग 9 साढ़े 9 बजे। नॉर्मली 9 साढ़े 9 बजे क्लास शुरू होती है वैसे। फिर उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, 9 से लेकर के 11 बजे तक आप प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा बहुत। लो चालू हो गया। इसमें कुछ पता नहीं क्या, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पता नहीं क्या चालू हुआ है। ठीक है, कुछ फल फ्रूट है इसमें। सब्जी वाले का फ़ोन है क्या, फल फ्रूट वाले का? ठीक है, जो भी है, अभी इस समय तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। अरे किधर से होता है, मतलब इधर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ये यूट्यूब का लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको। ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ब्राइटनेस तो बढ़ चुका है। ठीक है, ये यूट्यूब का लोगो आ गया, ये फलाना पता नहीं क्या व्यू फाइल फलाना फलाना। अच्छा, यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया था फलाना फलाना के ऊपर, भैया आप मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करो, मैं आपको आंसर करूँगा। यूट्यूब पे आप कमेंट कर दिए, आपको जो भी आपत्ति है यूट्यूब पे जिसको भी जो कमेंट करना कर सकते हो, लेकिन मेरे को आप पर्सनली भी मैसेज कर दो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जो भी दिक्कत है आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, मेरे को कोई किसी से आपत्ति नहीं है भाई। देखो, जिसको जो दिक्कत हुई है क्लास में कभी मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप करो। ठीक है, क्योंकि कॉल करोगे, कॉल मैं रिसीव नहीं करूँगा, क्योंकि आप समझो कि सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 से 9:30। ठीक है, उसके बाद में ये ऑनलाइन क्लास होती है सुबह 8 से 9:30 की। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं, प्रैक्टिकल क्लास शुरू होती है सुबह के लिए। उसके बाद 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक थियोरेटिकल क्लास चलती है। ठीक, इसी बीच मैं रिपेयर भी करता हूँ बताने के लिए, जो भी मेरे पास सेट आता है। उसके बाद में 4 बजे से लेकर के फिर से 6-7 बजे तक क्लास होती है। उसके बाद थोड़ा समय होता है मेरे पास में, और उसके बाद में 9 से लेकर 11 तक की फिर से क्लास होती है ऑनलाइन वाली। ठीक है, तो इस बीच मेरे पास समय नहीं हो पाता, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पुराने कॉल करते हैं, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। व्हाट्सएप में आप मैसेज करो, ग्रुप में करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी जो भी भाई स्टूडेंट हों यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, एक बार देख लो पहले, ये वही सेट है, कुछ आपके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं हो गया हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको मैं ये बता देता हूँ अगेन, आप ज्वाइन करना चाहो तो पूरी कहानी नहीं बोलूँगा। 25 अक्टूबर की बैच है, ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए नंबर पे अभी संपर्क करें। सिर्फ ज्वाइन करने वाले ही का संपर्क करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कितना बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद में, इसीलिए अभी आप समय देख सकते हैं कितना समय हो रहा है। ठीक है, रात के मतलब सुबह के, मतलब रात के 3 बजे से बैठे हैं, 3 बजे से या उससे पहले से शायद बैठे हैं। हाँ, जो भी जितने बजे से बैठे हैं, बैठे ही हैं। तो सुबह के 5 लगभग बज चुके हैं। तो यही मेरे पास थोड़ा बहुत समय होता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ अभी। बाकी जो भी ज्वाइन करने वाले हों नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें, और वही स्टूडेंट मैसेज करें जो ज्वाइन करना चाहते हैं। डिटेल तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया डिटेल। तो अभी डिटेल की कहानी ख़त्म कर देते हैं और सभा दरख्वास्त करते हैं। ठीक है जी, सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और सीट लिमिटेड है 25 तारीख वाली, क्योंकि 5 दिन बाद ही क्लास है। तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, ग्रुप बन चुका है, ग्रुप में आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।